नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5, जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5A का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी देखिए, श्रेणी जैसे क्या होती है समझिए ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और 2 3 4 5, कट रहा है थोड़ा। हाँ, अब देखिए ये किसी एक क्रमांक से ये जो अंक व्यवस्थित किए गए हैं सभी को एक बढ़ते हुए क्रम में। देखो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ो तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ो मतलब सभी में 1 1 जोड़ा जा रहा है। सभी में क्या किया जा रहा है भैया? 1 1 जोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पर एकदम 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, ये ऐसी श्रेणी जो है कहलाती है समांतर श्रेणी। क्या कहलाती है भैया? समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि 5 में जब तुम 10 जोड़ोगे तब 15 हो जाएंगे, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 हो जाएंगे, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35 हो जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं अंकों का वह व्यवस्थित समूह, अंकों या अचरों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें इनके मध्य जो अंतर हो समान हो। ठीक है, व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समझे? यानी इनके जो है वह श्रेणी जिसमें उपस्थित सभी अवयव या सभी अंक के मध्य का अंतर समान हो कहलाती है समांतर श्रेणी। समझे या नहीं समझे? अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं भैया। समांतर श्रेणी की परिभाषा चाहें तो आपको बता दें। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों द्वारा लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। लिखेंगे, डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लें। अनुक्रम और अनुक्रम या श्रेणी लिख सकते हो। अनुक्रम या श्रेणी में दो अनुक्रम या श्रेणी के पदों में कुछ विशेष प्रतिबंध के कुछ विशेष प्रतिबंधों लिख सकते हो। प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए समांतर श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समझे? श्रेणी कहलाती है मतलब एक विशेष प्रतिबंध। देखो समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर देखो प्रतिबंध कैसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 5 में 10 ही तो यहाँ पर जोड़े गए हैं, इसमें भी 10 ही जोड़ा जा रहा है, इसमें 10 ही जोड़ा जा रहा है। मतलब हम सभी में 10 10, एक विशेष प्रतिबंध जो है हमारा 10 है, 10 को जोड़कर हम इसको श्रेणी को चाहे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 1 5A। तो 5A में देखिए प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लगाते हैं स्लाइड पे। चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ लगा दिए हैं। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक जो है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर सा सवाल है भाई, जिसमें 3, 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3। ठीक है, अब ये श्रेणी है डॉट 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 अनंत तक लिखा है। तो इस श्रेणी में पहला पद कौन सा है? ये वाला है। तो पहले पद को हम प्रदर्शित करते हैं A1 से। तो A1 का मान कितना है? 3।
अब सार्व अंतर भी पूछा जा रहा है। सार्व अंतर का एक फार्मूला होता है, नोट कर लेना भैया। सार्व अंतर का एक फार्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखो भैया ये A1 है और ये A2 हो जाएगा। A2 का मान 1 और A1 का मान माइनस का 3 अर्थात माइनस का 2 आ गया। D का मान, सर्वांतर को हम प्रदर्शित करते हैं भैया D से, D बराबर माइनस का 2 और A बराबर 3 आ गया और यही पूछा जा रहा है। इसका पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड में दे रखा है माइनस का 5 कामा माइनस का 1 कामा 3 कामा 7। इसका पहला पद कौन सा है? प्रथम पद, यही तो है। तो A1 बराबर माइनस का 5। अब हमें D निकालना है। D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान माइनस का 1 और A1 का मान माइनस 5। तो -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 यूक्ल हो जाएगा 4। अर्थात यहाँ पर सर्वांतर हमारा 4 आ गया है और पहला पद हमारा आ गया है माइनस का 5। चलो इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3। इनमें पहला पद कौन सा है? तो देखिए यही तो पहला पद है, ये लिख देंगे A1 बराबर 1/3। D का मान निकालना है तो होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 5/3 वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस A1 का मान 1/3। दोनों का हर बराबर है तो एक वाल लिख लेंगे और 5 से जब 1 जाएगा तो बचेगा 4। यही हमारा हो गया सर्वांतर। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 देखिए क्या बोल रहा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 ... अब देखिए हमें A1 ज्ञात करना है। A1 मतलब पहला पद कौन सा है? तो पहला पद आपको दिखाई पड़ रहा है 0.6 है, समझे। और अब हमें ज्ञात क्या करना है? D का मान ज्ञात करना है। तो D के लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1। भैया A2 का मान वैल्यू पुट कीजिए 1.7 है, A1 का मान माइनस का 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.1 आएगा घटाने पर, ये हमें मिल गया D का मान। इस प्रकार जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। चलिए इसके मैंने फोर्थ क्वेश्चन एक बार लगा दिए हैं स्लाइड पे, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विधिवत रूप से नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, एक बार में मैंने 4 क्वेश्चन लगा दिए, फिर मैं 4 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो देखिए बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मतलब इसमें हमें छांटना है कौन सी सर्वांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है, और जो सर्वांतर श्रेणी है उसका सार्व अंतर भी लिखना है और उसके 3 पद और आगे के लिखने हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट दे रखा है 2, 4, 8, 6 ... तो हम पहले ये कैसे जांच करेंगे? तो हम इसका सर्वांतर देख लेंगे। सर्वांतर का मतलब होता है यहाँ पर जितना अंतर यहाँ पर आएगा उतना यहाँ पर आएगा उतना यहाँ पर, सभी जगह का अंतर बराबर आएगा। तो हम मान लेते हैं इन दोनों के मध्य के अंतर को मानेंगे D1 बराबर। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान वैल्यू पुट कर देंगे 4, A1 का मान 2 बराबर आ जाएगा हमारा 2। फिर D2 का मान निकालेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब देखिए A3 का मान कितना है? 8 है, A2 का मान 4 है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 4 आ जाएगा। अब हम D3 का मान निकालते हैं।
D3 का मान, देखो D3 निकाल रहे हैं। अब D3 में A4 से माइनस करेंगे, हमारी बात को समझिए। D3 में A4 से माइनस करेंगे A3 को। अब देखिए A4 का मान है 16 और A3 का मान है 8, बराबर आ गया 8। अब यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, D1 इज लेस देन D2 इज लेस देन D3, मतलब ये D1 D2 और ये क्या है, बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात D1 कामा D2 कामा D3 आदि आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है भैया, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मैं आप नोट करता हूँ। सेकंड में दे रखा है माइनस का 10 कामा, 2 मिनट रुके भाई, कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2 कामा 2 डॉट। ठीक है, तो हम श्रेणी की जांच करने के लिए यहाँ पर सर्वांतर निकाल लेते हैं सभी के मध्य। तो हम पहले और दूसरे पद के मध्य जो सर्वांतर निकालेंगे उसको मान लेंगे D1। तो D1 बराबर होता है फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। अब देखो A2 कौन है भैया, A2 है कौन इसमें, माइनस का 6, तो माइनस का 6 माइनस करना है A1 को, तो A1 भी माइनस का 10 दे रखा है, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा भैया हमारा 4 आ जाएगा प्लस का। D1 का मान कितना आ गया 4। अब देखो D2 का मान देखिए, D2 बराबर A3 माइनस A2। अब A3 का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2 माइनस करना है A2 का मान माइनस का 6 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 6, अर्थात हमारा 4 आ जाएगा। D3 का भी मान निकाल लेते हैं। D3 का मान निकालिए, D3 बराबर A4 माइनस A2 हो जाएगा, A4 माइनस A2। अब देखिए भैया A4 का मान 2 है, माइनस करना है A3 करेंगे भैया, A4 माइनस A3 माइनस करेंगे भैया हम क्या, A3 का मान 2 है, तो देखिए 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो D1 D2 D3 सब क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3, अर्थात उपर्युक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, अर्थात उपर्युक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है थर्ड। अच्छा इसमें और भी तो ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और आगे के लिखने हैं। भैया देखो सर्वांतर तो मिल चुका है, अब हम 3 पद और आगे के लिखेंगे। भाई जो समांतर श्रेणी है तो इसके सर्वांतर तो हमने देख लिया कितना है 4 है, तो सर्वांतर तो यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब 3 पद लिखने, मतलब सभी में 4 4 जोड़ दीजिएगा, तो 2 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस का 6, 2 में 4 जोड़ो भाई ना, तो प्लस का 6 हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 3 पद अन्य लिख रहा हूँ भैया, क्योंकि सर्वांतर 4 है, तो 2 में 4 जोड़ दो 6 हो जाएगा। अब 6 में 4 और जोड़ दो 10 हो जाएगा, 10 में 4 और जोड़ दो 14 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, समझिए ध्यान से। देखिए मैं आप नोट करता हूँ, थर्ड दे रखा है 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 है भैया, अंडर रूट 2, फिर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 कामा 3
प्लस 3√3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमें निकालना, पहले हम इसकी जांच करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है समांतर श्रेणी। तो इसके लिए हम पहले D1 का मान निकालेंगे। D1 के लिए वही फार्मूला रखेंगे, तो जो हमारा होता है A2 - A1। A2 का मान है 3 + √2 माइनस कर देंगे 3, माइनस के देखो 3 है प्लस के 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा D1 का मान आ गया √2। D2 का मान निकाल के देखते हैं। D2 बराबर होता है A3 - A2, तो A3 का मान है 3 + 2√3 माइनस करेंगे 3। अब देखो 3 + √2 को हम माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे भी। अब देखिए यहां पर समझिए ध्यान से, यहां पर देखिए 3 + 2√3 माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस से का हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कट जाएंगे। अब 2 रूट, रुक जाओ भाई, 2√2 है भैया, 2√2 है यहाँ पर, 2√2 हर जगह 2√2 ही है। मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया था भैया, 2√2, ठीक है, सॉरी। अब 2√2 माइनस √2, भैया देखो दो बार √2 है और उसमें से एक बार √2 घटा दीजिए तो केवल √2 बचेगा, अर्थात यहाँ पर D2 का भी मान समान आ गया है। हम कह सकते हैं D1 और D2 दोनों बराबर हैं। अच्छा, D3 का भी मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, तो D3 बराबर, चलो हम D3 का भी मान निकाल लेते हैं। D3 का मान, तो देखिए D3 का मान निकालने के लिए D4 से D3 को हटाना पड़ता है। D4 हमारा 3 + 3√2 से घटाना पड़ेगा 3 + 2√2, समझे। अब देखिए 3 + 3√2 -3 - 2√2, ये देखो माइनस, ये देखो प्लस। 3√2 से जब 2√2 जाएगा तो हमारा बचेगा √2, अर्थात देखिए D1 D2 D3 सभी के मान बराबर हैं, अर्थात D1 बराबर D2 बराबर D3 सभी का मान है √2, अर्थात ये समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो अब हमें निकालना क्या है भैया, इसके आगामी अन्य पद लिखने हैं, आगामी 3 पद और लिखने। देखिए पद जो हमारा दे रखा है, समझिए ध्यान से, 3 + 3√2 ये वाला पद दे रखा है। अब इसमें हम √2 और जोड़ देंगे, √2 हमने और जोड़ दिया, समझिए, तो 3 + 4√2 हो जाएगा, समझिए। अब देखिए, अब इसमें और √2 जोड़ दीजिए, ये तो हमारा मिल गया पहला पद, क्योंकि 3 पदों तक लिखना है। फिर इसमें क्या करेंगे, हम √2 और जोड़ेंगे, 3 + 4√2 में हम √2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 + 5√2, ये दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार आप तीसरा पद भी स्वयं निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया था, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्लाइड पे मैंने पहले लगा चुका हूँ, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट लिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगी भाई। और अब या तो आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भाई मैंने पहले लगा दी, इनको आप नोट कर सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है A, A², A³ A4। अब भैया हम पहले D1 का मान निकालेंगे, D1 बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है, A2 का मान A², तो A² से हमने A घटा दिया, तो देखो यहाँ पर A कॉमन मिल रहा है, तो A कॉमन ले लिया तो A- बना गया, समझे। अब D2 का मान निकालिए, D2 का मान देखेंगे ध्यान से, D2 का मान भैया A3 और -A2 A², भैया यहाँ पर A² कॉमन ले लिया। जब A² कॉमन ले लिया तो हमारा जाएगा A - 1। अब देखिए भैया जो है हमारा
D1 इज नॉट इक्वल D2, D1 इज नॉट इक्वल D2, तो समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, अब मैं आगे के जो है फोर्थ क्वेश्चन और लगाता हूँ स्लाइड, फोर्थ में 6। चलिए देखिए 10th तक मैंने क्वेश्चन लगा दिए स्लाइड पे, इनको आप नोट कीजिए पहले, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं हटाता हूँ इनको। इधर आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, क्योंकि नोट भी करते रहना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या दे रखा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5th दे रखा है √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 डॉट डॉट। अब हमें करना क्या है, पहले इसमें D1 निकालना है। D1 के लिए √8 से माइनस कर देंगे √2। अब इसको हम लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस √2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो 2 बार √2 है, यहाँ पर एक बार √2 घटाएंगे तो केवल हमारा √2 बच जाएगा। अब इसी प्रकार D2 का मान निकालें। D2 का मान निकालने के लिए हमें D3 से, तो D3 हमारा है 18 माइनस √8। अब 3 3 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, इसको लिख सकते हैं, बोलो भैया 18 को। अब इसको 2√2 तो लिखेंगे ही, अभी हमने लिखा था। अब 3√2 से 2√2 जाएगा तो हमारा केवल √2 बचेगा, बोलिए। इसी प्रकार D3 का मान निकालें, तो D3 का मान निकालने के लिए D4 हमारा कितना है, √ में 32 है, इससे हम माइनस करेंगे कितना, 18। अब 2 दूनी 4, और हम 4 चक्कू, देखो इसको क्या रख सकते हैं, 4√3 32 को 4 चक्कू 16, सॉरी 4√2 लिखेंगे भैया, 4√2, 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, और इसको 3√2 लिख सकते हैं। अब 4√2 से जब 3√2 जाएगा तो हमारा चलेगा √2। अब देखिए क्या है, D1 D2 D3 सभी के मान बराबर हैं, D1 बराबर D2 बराबर D3, ये सभी क्या हैं, बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और अगले हमें 5 जो है 3 पद और लिखने हैं, तो 3 पद हम और लिख देते हैं, समझिए ध्यान से। हम इसमें क्या करेंगे भैया, √2 हर जगह निकला है, तो √2 इसमें और जोड़ेंगे, समझिए ध्यान से। √2 हमने और जोड़ दिया, पहला पद निकालने हैं, √32 में हमने क्या किया है, √2 जोड़ दिया है। अब हम इसको लिखते क्या है भैया, मालूम है, इसको हमने लिखा था 4√2, भाई 32 को लिखा था, और प्लस √2 ये हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2 और 5 25, 25 दूनी 50, अर्थात √50 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। ये हमारा एक पहला पद हो गया। दूसरा पद हमें और निकालना, देखिए √50 में हम जोड़ेंगे कितना, √2 जोड़ेंगे, तो देखिए हमारा 50 को हम क्या लिखेंगे, 5√2 लिख सकते हैं, बोलो भैया। अभी हमने लिखा था 5 कट रहा है मेरे को थोड़ा, 5√2 लिख सकते हैं। अब देखिए √2 तो हमारा दे ही रखा है, 5 और 1 6, 6 √2, 6 रंग 36, 36 दूनी 72, √ में 72 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तीसरा पद, और ये हमारा पहला पद हो गया, ये वाला, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद। देखिए तीसरा पद निकालने के लिए भैया √72 में हम जोड़ देंगे √2, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 को 6√2 लिख सकते हैं, और प्लस का √2 तो ऐड ही करना है, √2, तो देखिए हमारा 7√2 हो जाएगा, और 7 7 49, 49 दूनी 98, √ में 98 आ गया। ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे।
6 में क्या बोला जा रहा है, देखें ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। 1 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर ये दे रखा है। अब हमें चेक करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, डॉट डॉट। तो पहले हम D1 को ज्ञात करेंगे। तो D1 के लिए फार्मूला होता क्या है, D1 के लिए A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान है 3 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, अर्थात 9 माइनस 1 बराबर आ जाएगा हमारा 8। ये D1 का मान मिल चुका है। ये अब देखो D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, तो A3 का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 16, समझे। अब देखिए D3 का मान निकाल के देख लीजिए। D3 बराबर आता है D4। D3 का मान निकालने के लिए हम करते क्या हैं, D4 माइनस A4 का मान है 7 का स्क्वायर और माइनस का ये 3, तो 7 सते 49 और 5 25 कितना आ गया भैया हमारा 24 आ गया। अब देखिए सर्वांतर हमारा बराबर नहीं है तो लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 इज नॉट इक्वल हैं आपस में, सभी ये आपस में बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 डॉट डॉट। तो पहले हम निकालेंगे D1 का मान। D1 के लिए 5/2 से माइनस करना पड़ेगा 2। तो देखिए अच्छा 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 माइनस का 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, समझे। अब देखिए भैया D2 का मान निकालना है तो D2 से हम A3 का मान 3 दे रखा है और A2 का मान 5/2 मतलब 2.5 और 2.5 को 2.5 के रूप में लिखते हो तो यहाँ पर भी 0.5 आ जाएगा। अब D3 का मान निकाल लीजिए। D3 का मान 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब 3.5 से 3 को घटा दीजिए तो 0.5 यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। देखो D1 D2 D3 इन सभी के मान क्या हैं भैया, बराबर हैं। D1 बराबर D2 लिखेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3, तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। अब पद लिखने हैं हमें क्योंकि अगले 3 पद भी तो लिखने क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो पहले पद को लिखेंगे। देखिए पहला पद, मैं थोड़ा कलर यूज करता हूं दूसरा। पहला पद देखो, इस वाले पद में, लास्ट वाले पद में 7/2 है। अच्छा जो आधा सर्वांतर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। बोलो भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो इसमें हम 1/2 जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 8/2 अर्थात 2 चक्कू 8 4 आ जाएगा। पहला पद देखो ये हमें इसमें 4 इसके आगे आएगा हमारा। फिर बोल रहा है 2 पद और लिखिए तो 4 में तुम कितना जोड़ दो, 1/2 अर्थात 0.5 जोड़ दो। 4 में 0.5 अर्थात इसको हम 1/2 कर दें, कोई समस्या तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए 1/2, समझे। अब 2 चक्कू 8, यहाँ पर 8 और प्लस का 1 पूरे के बटे 2, 9/2, समझे। ये दूसरा पद, इसके बाद आ जाएगा 9/2। अब इसमें 9/2 में फिर क्या करना है, 9/2 देखो 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10 अर्थात इसके बाद 5 आ जाएगा, समझे। इस प्रकार ये हमारे समांतर श्रेणी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो 8 को समझिए।
मैं नोट करता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे ध्यान से। 8 जो दे रखा है हमारा -1.2 कट रहा है अभी, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 डॉट डॉट। ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान समझिए, हम पहले निकालेंगे इसमें D1 का मान, D1 का मान। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ता है, तो A2 का मान माइनस का 3.2 है, माइनस करेंगे A1, तो A1 का भी मान माइनस का 1.2 है, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, अर्थात यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना भैया? 2। इसी प्रकार D2 का मान निकालेंगे, तो D2 के लिए A3 से माइनस करना पड़ेगा, माइनस का A3 5.2 माइनस इसका भी मान दे रखा है इतना ही, तो देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3.2 बराबर आ जाएगा कितना हमारा 2। ये D2 का मान है। अब देखिए D3 का मान निकालते हैं। D3 का मान निकालने के लिए A4, अब देखो A4 माइनस का 7.2 है, 7.2 है, माइनस करना पड़ेगा A3, तो -5.2 बराबर माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, अर्थात यहाँ पर भी हमें 2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 हैं, तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए हमें आगामी अन्य पद लिखने हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला पद लिखने के लिए माइनस के 7.2 में हम ऐड कर देंगे प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 हमने ऐड कर, रुक जाओ भाई भैया, ये सब माइनस में आएगा, मिस्टेक करे सब टोटल माइनस में आएगा भैया जी, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, टोटल यहाँ पर माइनस में, टोटल माइनस में वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर ये जोड़ने के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस के 7.2 में माइनस के 2 और जोड़ दोगे तो माइनस का 9.2, ये पहला पद। इसके आगे के में 2 पद और लिखने हैं, तो 2 पद लिखने के लिए माइनस के 9.2 में जोड़ देंगे माइनस का 2, अर्थात माइनस का 11.2 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस के 11.2 में हम जोड़ देंगे माइनस का 2, तो यहाँ पर 13.2 आ जाएगा, वो भी माइनस का 13.2। तो ये पद हो जाएंगे माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 कामा माइनस का 13.2। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है पूर्ण रूप से सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.222 डॉट डॉट। अब देखो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम D1 का मान निकालते हैं। D1 का मान निकालने के लिए 0.22 से माइनस करना पड़ेगा 0.2। अब देखिए 0. जब हम 22 से 0.2 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा भैया, देखो ऐसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 0.22 से माइनस कर रहे हैं 0.2, समझिए ध्यान से, तो 2 और 0 ये प्राप्त हो जाएगा, समझिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 0.02 प्राप्त होगा D1 का मान ये।
अब D2 का मान निकालिए, D2 का मान 0.222 से माइनस करना पड़ेगा 0.22, तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार घटाने पर प्राप्त होगा 0.002 प्राप्त होगा। फिर D3 का मान निकालेंगे, तो D3 का मान निकालने के लिए भैया यहाँ पर 2 4 टाइम, ठीक है, 0.2222 से माइनस करना पड़ेगा 0.222, तो यहाँ पर 0.0002 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो क्या हमारा सर्वांतर बराबर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर x जो है 9वें के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 0 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 8 कामा माइनस का 12, ये है ना। तो अब ध्यान से समझिए भाई, इसको हम डाटा दे रखा तक, तो हम पहले D1 का मान निकालेंगे। तो D1 -4 से हम माइनस करने वाले हैं 0, तो यहाँ पर माइनस का 4 D1 का मान मिल गया। फिर D2 निकालेंगे, तो D2 से -8 से घटाने वाले हैं माइनस का 4, तो यहाँ पर हमें 4 देखो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4, अर्थात माइनस का 4 ही मिल जाएगा। ये D2 का भी मान मिल गया। अब देखिए D3 का मान देखेंगे। D3 का मान देखने के लिए माइनस के 12 से घटाने वाले हैं माइनस का 8, तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो D1 D2 सभी का मान बराबर है, हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, तो क्या हो जाएगा भाई, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। अब बोला जा रहा है इसके आगे पद भी तो लिखने हैं भाई, इसके तो पद लिख लेंगे। देखो माइनस पहला पद लिख रहे हैं भाई, माइनस का 12 में हम माइनस का 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 16, ये पहला पद। 3 पद आगे लिखने हैं, तो माइनस के 16 में क्या करना है भैया, दूसरा पद, माइनस के 16 में माइनस के 4 और जोड़ दीजिए तो माइनस का 20, और भैया माइनस के 20 में माइनस का 4 और ऐड करो तो -24, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों पद भी हमने लिख लिए। इसके पश्चात क्वेश्चन 10 तक हमारे पूर्ण रूप से सॉल्व होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, इसी का 11 है भैया, ये दूसरे का 11 है। अब देखिए 11 को समझेंगे, 11, हाँ 11 देखिए 11 में बोला जा रहा है भैया जी माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 डॉट डॉट अनंत तक। तो भैया पहले D1 D2 सभी के मान निकाल लीजिए, बस सबसे पहला वही कार्य निकालो, D1 निकालो D2 और फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई। देखो भाई D1 का मान निकालोगे, माइनस का 1/2 से घटाना पड़ेगा माइनस का 1/2, तो भैया माइनस का 1/2 प्लस 1/2 और माइनस प्लस हो जाएंगे बर्बाद, तो आ जाएगा भैया हमारा D1 का मान 0, ठीक है। अब D2 का मान निकालो, D2 का मान निकालने के लिए D3 से माइनस करना पड़ेगा, तो D3 का मान माइनस का 1/2 है और फिर घटाना पड़ेगा माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 और प्लस ये माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, ये दोनों बर्बाद भैया, देखो 0। इसी प्रकार D3 का भी मान 0 तो आएगा भैया, तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, समांतर
श्रेणी। और इसका देखो जीरो जोड़ोगे, किसी भी संख्या में यार जीरो जोड़ो तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। मतलब कहें तो देहात भाषा में कुछ लोग और कहते थे माइनस का 1/2, मतलब फर्क घंटा नहीं पड़ेगा है? गलत बात भाई, अच्छा बोलो। तो ये देखो ये हमारी श्रेणी हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन को मैंने स्लाइड पे लगा देता हूँ भाई, दोनों टूट जाए। चलो इनको पहले एक बार नोट कर लें, क्योंकि जो है 14 तक के क्वेश्चन हैं, तो नोट कर लें, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, क्योंकि मैंने लगाया नहीं थे क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को प्रेम से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। 12 में दे रखा है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट। भैया D1 का मान निकालो। D1 का मान निकालने के लिए 3 - 1 तो करना ही पड़ेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 2। D2 का मान निकालो। 9 से 3 तो माइनस करना ही पड़ेगा, बराबर आ जाएगा 6। अरे भाई D3 का मान निकालो। 27 से फिर 9 माइनस कर दो, अब क्या आ जाएगा भैया 18 आ जाएगा। अब देखो प्रेम से D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल हैं। D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अरे भाई नहीं लिखो सही से, नहीं, तुम लोग लिखना अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब देखिए 13th को समझते हैं। तो 13th क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है। 13th में बोला गया है A, 2A, 3A, 4A, पहले D और डॉट डॉट अनंत तक। भैया D1 का मान निकालने के लिए 2A से माइनस कर दो A, बराबर आ जाएगा A। D2 का मान निकालने के लिए 3A से माइनस कर दो 2A, बराबर आ जाएगा A। फिर भैया D3 का मान निकालने के लिए 4A से माइनस कर दीजिए 3A, बराबर आ जाएगा A। मतलब देखो क्या, देखो भाई यहाँ पर D1 D2 D3 ये सब क्या है, बराबर हैं। हम लिखेंगे D1 D2 बराबर D3, तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। समांतर है, लिख दो भाई थोड़ा है। अब पद लिखने हैं, पद वाली बड़ा समस्या है भाई। सभी में A जोड़ दो। अच्छा 4A में एक A जोड़ दोगे तो 5A हो जाएगा, और 5A में एक और जोड़ दो 7, और 7 में 6 में एक और जोड़ दो 7, बस हो गई समांतर श्रेणी। सिंपल सी बात है यार, एकदम फटाफट से लगा दो एकदम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या जा रहा है, बड़ा सुंदर सा ये भी क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो भाई सभी सुंदर होते हैं, जो हमसे लग जाए वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, जो नहीं लगे वो हम उनको अच्छा सुंदरता कहते हैं। फिलहाल इतनी अच्छी नहीं कहेंगे सुंदरता उनकी, तो जो हमसे नहीं लगते हैं, अरे भाई गलत बात है, कोशिश करो सब लगेंगे। 14 क्या सर कलर लाते हैं आप हैं। देखिए 3, √6 और √9, √12, अब देखिए D1 का मान निकालो भैया। D1 का मान √6 से √3 जाएगा। भैया इसको घटा ही नहीं सकते हो प्रभु, कोई संभावना ही नहीं घटाने की, गलत बात है। क्यों? क्योंकि घटेगा ही नहीं। इसका जब मान निकालोगे, अच्छा इसका मान निकाल के देख लीजिए, कोई बात ही नहीं आएगी भाई, छोड़ो। यहाँ पर ये हमारा D1 का मान आ गया। अब देखो D2 का मान देख लीजिए। D2 का मान निकालिए, √9 से √6 को माइनस कर दो। तो अब इसको जब अंडर रूट खोलेंगे तो 3 माइनस √6 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया देखो ये हमारा आ गया है। अब D3 का मान देखिए, √12 से माइनस करेंगे √9। भैया यहाँ पर 2 दूनी 4, इसको 2 √3 लिख सकते हैं, और माइनस का 3 लिख सकते हैं। अब भैया क्या देखो D1 D2 D3 आपस में बराबर हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। मतलब D1 बराबर D2 सॉरी और D3 इज नॉट इक्वल, प्रभु इज नॉट इक्वल, वाह भाई वाह। तो समांतर श्रेणी नहीं है, लिख देंगे समांतर
श्रेणी नी है भाई। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है 15 को। चलो मैं दूसरे पेज पे, तो देखिए 15 में क्या बोला जा रहा है, प्रेम से समझो भैया, प्रेम से। 15 दे रखा है 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर और कामा 7 का नहीं 73 दे रखा है, 73 दे रखा है डॉट डॉट। देखो भाई, तो पहले तुम निकालो d1 का मान, d1 का मान 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस का 1 बराबर 24। d2 का मान निकालो, d2 का मान 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 25। वाह भाई वाह, यहाँ पर भी 24 आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है ये तो समांतर श्रेणी हो ही जाएगी, होके ही मानेगी भाई। मान ले भाई, मान ले, जो तुम्हारे मन में वो कर लो भाई, हमारे साथ अन्याय कर लो भाई। हैं 73 माइनस 7 7 49, ऐसे लिख दो भाई। यहाँ पर भी देखो 13 से 9 गया 4 बचा भैया, यहाँ पर रह गया 5 5 6, 6 से 4 गया 2 बचा। वाह भाई वाह, देखो सब बराबर आ गए। तो लिख देंगे, प्रेम से लिखेंगे, एक बार लिखेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3, समांतर श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी हो तो आगे के पद भी तो कौन लिखेगा। तो देखो ये 73 में तुम 24 और जोड़ दो, 73 में क्या करो 24 तुमने और जोड़ दिए, तो 4 3 7 और 9 और यहाँ पर हो जाएगा 97। ये पहला पद, मतलब यहाँ पर इसका 97 आएगा। अब 97 में तुम 24 और जोड़ दो, 97 में 24 और जोड़ दो, 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 9 2 11 12 121 आ जाएगा। यहाँ पर 121, ठीक है 121, 121 में तुम 24 और जोड़ दो, 121 में प्लस 24 कर दिए भैया, कितना आ गया बोलो 145 आ गया। तो अगला पद 145 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारी श्रेणी भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एक एक चीज़ को समझेंगे, प्रेम से समझेंगे भाई, आराम से एक एक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी 5 नहीं 3 में बोला जा रहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर निम्नलिखित। अरे भाई छाप देंगे तुरंत एकदम। देखो भाई लगाते हैं, सभी क्वेश्चन आपके स्लाइड पर लगा दिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले प्रेम से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बस आज के जो है लेक्चर हम इसी 3 क्वेश्चन को ही फिनिश करेंगे और फिर आगे हम लोग समझेंगे और अच्छे अच्छे सवाल। और भाई ये भी अच्छे हैं। देखिए 3 में बोला जा रहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, प्रथम पद ए और सर्वांतर दिया गया है। मतलब देखो ए बराबर जब दे रखा है 10 और डी बराबर दे रखा है 10, तो भैया a1, अच्छा ए को हम a1 भी कह सकते हैं, a1 बराबर 10 दे रखा है। तो अब बोल रहा है a2 का मान बताइए, a3 का मान बताइए, a4 का मान बताइए और a5 का भी मान बताइए। देखो भैया इसमें तुम क्या करो, अब समझिए ध्यान से, सर्वांतर दे रखा है तो a2 का मान ज्ञात करने के लिए a1 प्लस डी करना पड़ेगा, यहाँ पर a2 प्लस डी करना पड़ेगा, यहाँ पर a3 प्लस डी करना पड़ेगा, यहाँ पर a4 प्लस डी करना पड़ेगा। अब भैया a1 का मान कितना है, देखो 10 है और d का मान कितना है 10 है, बराबर कितना आ गया 20, अर्थात a2 का मान 20। अब यहाँ पर a2 का मान कितना है भैया, देखो ये निकाला है, a2 का मान 20 और d का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 30। और भैया देखिए यहाँ पर 30 प्लस 10 बराबर 40, मतलब 30। a3 का मान दिया, अब देखो a4 का मान कितना है 40 है, 40 और d का मान 10 बराबर 50। अब देखिए यही हमारे 5 पद हो गए, 10 के बाद 20 30 40 50 तक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट को समझिए ध्यान से।
सेकेंड पार्ट में दिया गया है a बराबर अब क्या माइनस का 2 दे रखा है और d बराबर 0 दे रखा है। क्या मजाक करने वाला भाई क्वेश्चन है? देखो a1 बराबर कितना है माइनस का 2। अब बोला जा रहा है a2 का मान निकालो, तो फार्मूला वही रखो भाई, a1 प्लस डी जोड़ दो भाई। फिर a3 का मान निकालोगे a2 प्लस डी कर दो। a4 का मान निकालोगे a3 गलत बात भाई, a2 प्लस डी करो, ठीक है, और a3 प्लस डी कर दो। a5 का मान निकालना है तो a4 प्लस डी कर दो। बाकी फटाफट से लगा लो भाई। a1 का मान माइनस का 2 है, d का मान 0, वाह भाई वाह, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर a3 का, अब देखो a2 का मान कितना निकला है माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, g का मान फिर 0 बराबर माइनस का 2। अर्थात हम कह सकते हैं सभी का मान 0 आएगा ससुरा। अरे ससुरा क्या बोल रहे हैं सर, माइनस का 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो श्रेणी हो जाएगी माइनस के 2 कामा माइनस के 2 कामा माइनस के 2 कामा माइनस के 2 अनंत तक चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, हैं जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई, हैं। चलो भाई प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, a बराबर दे रखा है 4 और भैया d बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो a1 का तो मान, इसी को a1 कहते हैं भैया, a1 का मान 4। अब देखो a2 का मान क्या आ जाएगा भैया, a2 का मान आ जाएगा, अच्छा एक बार चेक भी कर लीजिए क्या यही आ रहा है। अब देखो a2 का मान निकालने के लिए a1 प्लस डी करोगे, ठीक है, a1 प्लस डी। फिर a3 का मान निकालने के लिए a2 प्लस डी करोगे। a4 का भी निकालना है भैया, a3 प्लस डी करोगे, हैं। फिर a5 का भी निकालना है बाबूजी, a4 प्लस डी करोगे। करते रहो करते रहो करते रहो भाई, हैं। अब देखो a1 का मान 4, a3 का मान माइनस का 3, बेचारा बर्बाद बना गया। a2 का मान 1, a3 का मान माइनस का 3, बेचारा बहुत ही बर्बाद। माइनस का 2, यहाँ पर फिर से माइनस का 3, बेचारा माइनस का 5 आ गया। फिर देखो बस यही पद हमें लिखने हैं, आगे अपने आप से हम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छी बात है भाई, अच्छे बच्चों में तुम्हारी सबकी गिनती है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है a बराबर है माइनस का 1.25 और d बराबर माइनस का 0.25 है। तो भैया a1, इसी को हम कह देते हैं a1, ठीक है। a2 बराबर हो जाता है, इसमें इसको और इसमें जोड़ते हैं, माइनस का 1.25 में जोड़ोगे माइनस का 0.25, अर्थात यहाँ पर माइनस का 1.50 हो जाएगा। अब देखो a3 का मान निकालना है, तो a3 के मान में a2, देखो इसी प्रकार a2 का मान माइनस का 1.50 वैल्यू पुट कर दिया। माइनस का देखो प्लस माइनस की माइनस यहाँ पर हो जाएगी, तो सीधे हम लिख देते हैं माइनस का 0.25, अर्थात यहाँ पर माइनस का 1.75 हो जाएगा। अब कितने पद लिखने कितने भैया, जबकि प्रथम तो 4 पद लिखें, 2 पद तो लिखते हैं, 3 पद हो गए और चौथा पद लिख लीजिए, बस चौथा पद लिखना है केवल, बस ज़्यादा नहीं। माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 हो जाएगा भैया माइनस का 2.0। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। अब देखिए जो है 5th को समझ लेते हैं थोड़ा, क्या हमारा 5th इतने में आ सकता है, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई इतने में लगाएंगे, आएगा नहीं। देखो भाई a बराबर दे रखा है माइनस का 1 और d बराबर दे रखा है 1/2। भैया a को ही a1 कहते हैं, a को ही a1, तो a2 का मान निकालने के लिए a1 प्लस d करते हैं। a1 का मान माइनस का 1 है और प्लस 1/2, अर्थात माइनस का 1/2 आ गया। ये पहला पद आ गया। कट तो नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा है, कटेगा नहीं भाई। चलो a3 का मान लिख लीजिए। a3 का मान माइनस का 1/2
प्लस का 1/2 बेचारा बर्बाद, 0 हो गया। वाह भाई वाह। A4 का मान लिख लो भाई, 0 में तुम 1/2 जोड़ दो भैया, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। और अगला जो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अच्छा, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक तो कर देना थोड़ा सा है। लाइक करोगे तो हमें थोड़ा एकदम जोश आता, दम आती है भाई, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हम आप पे फिर घुमा के खर्च करते हैं भाई, समझे। तो भाई आज के सेशन को हम करते हैं फिनिश। धन्यवाद, थैंक यू।